ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। ठीक है, तो ये है अपना एक ग्राफ और ये अपना पॉइंट ओ ओरिजिन। ठीक है, ये रहा एक्स एक्सेस, ये रहा वाई एक्सेस। ठीक है, इधर सारे के सारे पॉजिटिव वाले हैं, नंबर इंटीजर्स है, इधर नेगेटिव वाले हैं। इधर वाई एक्सेस पे सारे के सारे ऊपर पॉजिटिव वाले हैं, नीचे सारे का सारा नेगेटिव वाला है। और ये जो है अपना ये वाला, ये अपना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे मेरा जो एक्स एक्सेस जो भी है, यहाँ पर सारे का सारा ये वाला भी पॉजिटिव है, और जो वाई पे है वो भी क्या है, पॉजिटिव। यानी कि ये वाला भी पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होंगे मेरे पास जो एक्स और वो जो वाई वाले जो होंगे वो क्या होंगे, वो पॉजिटिव वाले होंगे। ये रहा अपना ये है अपना, देखो यहाँ पे जो एक्स है, कि जिसको एक्स डैश भी बोल सकते हो, और ये वाला वाई डैश। ठीक है, तो ये जो एक्स डैश है अपना, जो एक्स डैश है, ठीक है, यानी कि ओ एक्स डैश। इस साइड देखो ये सारे के सारे नेगेटिव वाले इंटीजर है, यहाँ पे जो ओ वाई है ये सारा का सारा पॉजिटिव है। यानी कि यहाँ पर जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है इसमें एक्स नेगेटिव होगा और जो वाई वाला है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये है अपना थर्ड कोऑर्डिनेट। इसमें देखो यहाँ पे ये वाला जो एक्स एक्सेस वाला है वो भी नेगेटिव है, और जो वाई एक्सेस पे है, वाई डैश पे है, यानी कि एक्स डैश और वाई डैश पे जो भी है दोनों का दोनों नेगेटिव है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव। ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे जो एक्स एक्सेस है और जो वाई डैश एक्सेस है, यहाँ पे जो मेरा एक्स है और जो वाई है, जो एक्स है मेरा वो पॉजिटिव दिख रहा है, और जो वाई पे है सारे के सारे नंबर्स वो क्या है, नेगेटिव है। तो ये रहा अपना कार्टेशियन सिस्टम। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, ओके, चलो अब यहाँ पे देखते हैं जो पॉइंट ऑन एक्सेस। एक चीज़ याद रखने वाली बात क्या है, अगर मान लो कोई भी पॉइंट यदि एक्स एक्सेस पे हो, एक्स एक्सेस पे मान लो कि यहाँ पर अगर 3 पे होता, ठीक है, अगर 3 पे होता कोई भी पॉइंट, ठीक ना, कोई भी पॉइंट अगर 3 पे होता, तो ऑब्वियस सा बात है उसका जो वाई है वो ऑब्वियस सा बात है जीरो हो जाएगा। वाई क्या हो जाएगा, अपना जीरो हो जाएगा। अगर मान लो कोई भी पॉइंट हमको अगर बोले एक्स एक्सेस पे, मान लो कि 3 है कोई एक्स एक्सेस पे, ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है उसका जो वाई जो होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। समझ में आया बात? ठीक है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर कोई पॉइंट यदि बोले क्या कि वो है वाई एक्सेस पे, किसके है, किस पे है, वाई एक्सेस पे। मान लो चलो हम लोग लेते हैं वाई एक्सेस पे, चलो कोई भी पॉइंट लेते हैं, हमने लिया .4, क्या लिया हमने, .4 वाई एक्सेस पे। ठीक है, हमने लिया है क्या, .4। अगर हमने कोई भी पॉइंट लिया है वाई एक्सेस पे, यानी कि जो मेरा एक्स हो जाएगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और जो मेरा वाई है वो ऑब्वियस सा बात है वो तो 4 है ही। ठीक ना, ठीक है, ओके। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एप्सिका भी बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात अगर क्लियर हो चुकी हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, इसमें हम लोग देखते हैं अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। हम लोग क्या देखने वाले हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला को देखने वाले हैं। ठीक है, मान लो ये एक लाइन है, यहाँ पे मेरा एक ए है कोऑर्डिनेट है, यानी कि ए कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया यहाँ पे x3 है, y मेरा हो गया 2, यानी कि x1 y1। ओके, और जो मेरा b है x2 मेरा 4 है और y2 मेरा 5 है। डन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक ना, तो हम लोग देखते हैं यदि हमको यदि बोले कोई ए बी निकालने के लिए, बेसिकली इसका डिस्टेंस निकालने के लिए, तो हम लोग करते क्या है, देखो एक होता है डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पे देख सकते डिस्टेंस फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो ये रहा ये है वो पॉइंट ए, ये रहा वो पॉइंट बी। ठीक है, जो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 और y1 है। ठीक है, और बी का क्या है, x2 और y2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। अब हमको बोलेगा डिस्टेंस निकालने के लिए, बेसिकली डिस्टेंस बेसिकली क्या हो जाएगा, ए बी बेसिकली क्या हो जाएगा अपना, ए बी उतना हो जाएगा क्या, डिस्टेंस। ए बी क्या हो जाएगा अपना, डिस्टेंस। यदि ये बोलेगा डिस्टेंस निकालने के लिए तो क्या होगा, हम लिखेंगे डी बराबर बेसिकली रूट के अंदर में ले लेंगे हम लोग क्या, y2 माइनस y1। ठीक है, इनका होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अगर मान लो हम लोग रूट के अंदर में अगर x2 लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लेंगे तभी कोई बात नहीं है, तभी वही वही हमारा आंसर निकलेगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या फिर हम x1 माइनस x2 करके होल स्क्वायर करते हैं रूट के अंदर में, प्लस y1 माइनस y2 करके होल स्क्वायर करते हैं, तभी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली मतलब अगर मान लो अगर आप y ले रहे हो ना, y2
यहाँ पे y1 भी लेते हैं तो y1 माइनस y2 भी कर सकते थे, y2 माइनस y1 भी कर सकते हो उसका होल स्क्वायर, प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो, चाहे मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। चाहे इसको ऐसे करके बनाओ, चाहे x2 के साथ माइनस x1 पहले कर लो, बाद में y2 माइनस y1 करो, या फिर x1 पहले करो बाद में माइनस करो x2 को, या प्लस y1 माइनस y2 करके करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी बनाओगे तब भी आंसर आएगा, ऐसे बनाओगे तब भी आंसर आएगा, ऐसे बनाओगे तब भी आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन बस ये बात याद रखना, यदि x ले रहे हो तो x1 के साथ x2 होना चाहिए। अगर मान लो पहले x2 लेते हो तो उसके साथ x1 होना चाहिए, ठीक है। तो उसका डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब x वाले को साथ में लेना और उनका डिफरेंस करके होल स्क्वायर कर लेना, साथ ही साथ प्लस करके y वाले का भी जो भी होगा उसको साथ में लिख कर, यानी कि उनका डिफरेंस निकाल कर उनका होल स्क्वायर कर लेना रूट के अंदर में, फिर अपना आराम से डी निकाल लेना, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्या, ये था डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक ना। ओके, और अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, सेक्शन फॉर्मूला, बस थोड़ी ही देर में। डिस्टेंस फॉर्मूला को एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मान लो मेरा ये था, ठीक ना, ये 2 पॉइंट्स थे, यहाँ पे हमने ए लिखा, ठीक है। ये मेरा बी कोऑर्डिनेट है, ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं क्या, 3 लेते हैं, यहाँ पे हम 2 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं क्या, 4,5, बेसिकली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरा x1, ये मेरा y1, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये हो गया मेरा क्या, y1, सॉरी 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 सॉरी, ये मेरा x2 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, y2 हो गया, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस निकालते हैं। हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला रूट अंदर, मान लो हम y2 माइनस y1 लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे x2 माइनस x1 भी ले सकते हो, वैसा आपको चाहिए, ठीक है, उसको भी ले सकते हो। यानी y2 माइनस मैंने क्या लिया है, y2 में से y1 को मैंने घटाया, ठीक है, इनका स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम बनाएंगे, ओके। बेसिकली डिस्टेंस में है ना, ए बी है, ओके। ए बी बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है। d4 क्या होगा भाई, डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला डन, डिस्टेंस फार्मूला डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो निकालते हैं फटाफट, ओके ओके निकालते हैं। y2 अपना कितना भाई, y2 है अपना 5, तो 5 में से घटाएंगे किसको हम, 2 को घटाएंगे, इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। फिर x2 मेरा कितना, x2 है मेरा, ये x2 कहाँ गया जी, x2 ये रहा ना, x2 यानी कि 4 है मेरा। तो 4 में से हम घटाते हैं किसको, 3 को घटाते हैं, 4 में से हमने घटाया 3 को, इसका होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है। देखो फटाफट रूट के अंदर ले लो, 5 में से 2 क्या बचा, 3, 3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। 4 में से 3 का बचा 1, 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब आगे देखो फटाफट रूट के अंदर लो, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 3 का होल स्क्वायर होगा कितना अपना 9 प्लस ये तो हो गया 1 अपना आ जाएगा, ठीक है। 9 1 10 आ गया भाई। अब इसको तोड़ो आराम से, तो कितना हुआ 2 × 5, मतलब ये बेसिकली नीट कर अंदर, इसका हमारा जो डिस्टेंस आ गया कितना आ गया, √10 यूनिट्स। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, √10 यूनिट्स आ जाएगा। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो ये था इसका डिस्टेंस, ठीक है। ए बी का जो डिस्टेंस है क्या होगा, √10 यूनिट्स आएगा। आई होप सो कि आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट समझ में आ चुका है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आ चुका है, ठीक है। तो इसको याद कर लो ना, कर लेना, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और अब हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला को, देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इससे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला कर लिया है, डिस्टेंस फार्मूला, ओके। और एक बार देख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। वेल डी बराबर क्या होगा, रूट के अंदर ले लो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस x2 माइनस सॉरी x1 का होल स्क्वायर। ये था क्या अपना डिस्टेंस फार्मूला, भाई याद कर लो। एक तो ये हो गया, और एक हम यहाँ पे देखने वाले हैं सेक्शन फार्मूला को, ठीक है। अभी देखो भाई यहाँ पे मेरा, चलो एक ए है, ये रहा बी, ठीक है। ए बी रहा मेरा, ये रहा ए कोऑर्डिनेट, ये रहा मेरा बी कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे x1 y1 दिया हुआ है, या मान लो बी में कुछ x2 y2 दिया होगा नंबर, मतलब इनके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, ठीक है। और इनके बीच में कोई एक पॉइंट है बीच में, ठीक है। मान लो यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। अब मान लो यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, चलो हम इसका नाम रखते हैं सी, ठीक है। ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर है, और सी से बी का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और पूरे का पूरा ए बी है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसको आगे देखते हैं क्या समझना है नहीं समझना, ठीक है। तो बेसिकली देखते हैं फिर से इसी चीज़ को। मान लो मेरा ए क्या है, x1 y1 है, बी मेरा क्या है, x2 y2 है, ठीक है। बीच में कोई पॉइंट सी है, ठीक ना। देखो यहाँ पे तो हम बता दिए थे कि हाँ ये 8 है, ये 2 है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये रेशियो में होंगे। अब आगे उसको चलो यहाँ देखते हैं। ये मेरा ए है x1 y1, ये मेरा बी है x2 y2, ठीक है। और बीच में चलो हम कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ पे सी,
ठीक है। अब ये ए सी और सी पी मेरा कौन सा रेशियो में हो तो हमको पता नहीं है, चलो इसको हमने क्या ले लिया, एम रेशियो एन ले लिया, ठीक है। मान लो एम रेशियो एन होगा, ये कुछ ना कुछ रेशियो होगा, समझ में आ बात। यहाँ पे दिया रहेगा रेशियो, समझ में आ बात, क्वेश्चन में दिया रहेगा कुछ ना कुछ रेशियो रहेगा, ठीक है। 2:3, 3:4, जो भी कुछ है वो दिया रहेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब करना क्या है। अब सी का क्या करना है भैया, हमको निकालना है कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी एक्स वाई क्या है नहीं है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेसिकली सी है वो ए बी पॉइंट में, ये जो ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन में कहाँ है, अंदर में, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, इंटरनल सेक्शन फार्मूला होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स। देखो हम करते हैं क्या, ये जो एम है ना, एम एम एम, इस एम को बेसिकली करना क्या है, एक देखो यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। एम मल्टीप्लाई होगा भाई मेरा x2 y2 के साथ, x2 y2 के साथ, ठीक है। और जो n मल्टीप्लाई होगा मेरा x1 y1 के साथ, n किससे मल्टीप्लाई होगा, x1 y1 के साथ, ठीक है। अब हमको निकालना है ना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। देखो बहुत ईजी है, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, बेसिक इंटरनल यहाँ पे मैंने इसलिए दिया क्योंकि देखो यहाँ पे जो सी जो कोऑर्डिनेट है ना मेरा सी अंदर में, दैट्स। अब देखो यहाँ पे फटाफट हमको अगर एक्स निकालने हैं, ये जो है ना सी, इसका अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, एम है, ये एम रहा है ना, मैंने बताया ना, एम x2 y2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एम, ये वाला एम यहाँ पे हमने लिखा, मल्टीप्लाई x2 प्लस दे देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, प्लस दे देंगे। अब यहाँ पे इस, क्योंकि देखो यहाँ पे x2 है तो इधर भी एक हमारा क्या होगा, x वाला कोऑर्डिनेट होगा ही, इस साइड भी तो है ना, है ना। एक बार हमने क्या किया, m को मल्टीप्लाई किया x2 के साथ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस कर दिया, ठीक है। अब ये वाला जो n है ये भी तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला जो n है ये भी क्या होता है, x के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे n x1, ठीक है, ठीक ना। यहाँ पे एक बार क्या हो गया, m मैंने किया x2 के साथ प्लस, फिर ये वाला n हुआ इसके साथ मल्टीप्लाई x1 के साथ, बट्टे दोनों को जोड़ दो आपस में, m प्लस n, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट मेरा उसी प्रकार से निकलेगा, m किससे मल्टीप्लाई होगा, y2 वाले के साथ होगा, m किसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y2 के साथ होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एक बार लिखेंगे my2 प्लस ये वाला जो n है, मैंने बताया ना n यहाँ पे x1 y1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस बार किसके साथ होगा, ये अगर y निकाल ले तो y1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, n y1, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे बट्टे m प्लस n, ठीक है। इस प्रकार से मेरा y कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे निकल जाएगा, समझ में आया बात। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को बोला गया है सेकंड फॉर्मूला, डन। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये याद रहेगा, इजिली है। और फिर देख लो जो एक्स का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, तो m को मल्टीप्लाई करेंगे हम एक बार x2 के साथ, फिर प्लस दे देंगे, एक बार n को हम करेंगे किसके साथ मल्टीप्लाई, x1 के साथ, ठीक है। m जो है वो x2 y2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो n है वो वाला मेरा किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x1 y1 दोनों के साथ, समझ में आया बात, ठीक है। देख लो एक बार, x को हमको निकालना है तो क्या होगा, m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, ठीक है। ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट को निकालने का फॉर्मूला। y देखो इजी है, ये जो मेरा m है उसी प्रकार से हमने x निकाल लिया, अब हमको y कोऑर्डिनेट निकालना, तो उसी प्रकार से फिर से m क्या होगा मेरा y2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, डन। m इंटू y2 प्लस n वाला भी तो होगा ना y1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस n y1, ठीक है। y के देखो अगर यहाँ पे हम x निकाल ले तो यहाँ पे x2 x1 दोनों ही होना चाहिए, y निकाल ले तो वहाँ पे y2 y1 में दोनों ही होना चाहिए, ठीक है। एक बार y2 और y1 क्या होगा, यहाँ पे y2 को भी सब आते तुम बता दिए, m जो है x2 y2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो यहाँ पे y2 के साथ भी m मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और एक बार जो n है y1 के साथ, n बेसिकली x1 y1 और m जो है x2 y2 के साथ, ठीक है ना, ठीक है। इस प्रकार से m प्लस डन, ये कंप्लीट हो चुका है। अब एक और फॉर्मूला बचा है, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला में क्या होगा ना, बेसिकली रेशियो क्या होगा, मान लो कि मेरा एक कोऑर्डिनेट p है, ये मेरा कोऑर्डिनेट q है, ये एक लाइन है, ठीक है। ये रहा है इसका x1 y1, ठीक है, और q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है। अब जो है हमको ये पता है, क्या पता है, अगर पता हो कि मान लो इसके बीच में कोई एक पॉइंट a है और ये मिड पॉइंट है, कब होगा ये मिड पॉइंट, जब दोनों का रेशियो यानी कि PA, यानी कि जो क्या हो PA रेशियो जो AQ है ना वो अपना 1:1 होना चाहिए, दैट तभी होगा वो मिड पॉइंट वाला, तब लगाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए हमेशा, मान लो 1:1 में, मान लो कि यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया इसका कितना 5, इधर भी दे दिया कितना डिस्टेंस, मान लो दे दिया 5, तो हमने लिखा पे 5 लिखा, ये तो कट जाएगा ना, 5:5 लिखा, कट जाएगा तो 1:1 आ गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये तो बहुत ईजी है इसमें भी लगता बस वही है, तुमको उतना माथा पच्ची नहीं करना, सीधा अगर x का कोऑर्डिनेट अगर इसका निकालना, सीधा यहाँ पे x2 प्लस x1 दो बट्टे 2, तो अब 2 कहाँ से आ गया, तो ये 1 + 1 2, वही सब कुछ वही सेम टू सेम है, ठीक है। बस यहाँ पे हम m नहीं दिए हैं और n इसलिए नहीं दिए क्योंकि यहाँ पे जो m और n है, मान लो यहाँ पे होता ना m और n होता ना, तो वो तो 1:1 ही है। अब मान लो यहाँ पे हम m दे या n दे, उसका वैल्यू तो 1 ही आएगा ना,
तो बचेगा तुम्हारा क्या था, वैसा बात है, 1 को x2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसा बात है x2 ये बचेगा, और तो कुछ बचेगा नहीं। तो सीधा आधा मच्छा पच्ची नहीं करना है, इसमें बहुत ही आसान है। मेरे पॉइंट फार्मूला में तुमको जो है एक्स कोऑर्डिनेट निकालना, सीधा x2 प्लस x1 दो, अगर y कोऑर्डिनेट निकालना तो y2 प्लस y1 दो। अब बच्चा बट्टा नीचे में ये 2 कहाँ से आ गया, तो ये जो रेशियो था 1:1 था, उनको जोड़ दो, 1:1 कितना 2, इधर भी 2, डन, ईजी रहा। मिड पॉइंट फार्मूला आसान था। अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है मिड पॉइंट फार्मूले से x2 प्लस x1 सीधा 2/2 दे दो, बात खत्म। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना तो y2 प्लस y1 2/2 दे दो, बात खत्म। ठीक है, तो खत्म हो चुका था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे वो मैंने बता दिया है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और देखते हैं कुछ और वीडियोज़ डालेंगे ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।